नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है आद्य एकक कोष्टिका। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो वह इकाई सेल जिसमें घटक कण केवल कोनों पर उपस्थित रहते हैं आद्य एकक कोष्टिका कहलाती है। इसका फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर घटक कण केवल कोने पर उपस्थित हैं, वह कहलाती है आद्य एकक कोष्टिका, या इसको हम बोलते हैं साधारण एकक कोष्टिका। इसको हम साधारण एकक कोष्टिका भी कहते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अनाद्य एकक कोष्टिका। तो अनाद्य एकक कोष्टिका क्या हो जाएगी? वह इकाई सेल जिसमें घटक कण कोनों के अलावा अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होती है। तो कोनों के अलावा अन्य स्थानों पर कैसे उपस्थित होती है, यह 3 तरह से हम समझा सकते हैं। नंबर 1, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, BCC कहते हैं इसको, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें कोनों के अलावा क्या? अवयवी कण। ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा मध्य बिंदु पर भी उपस्थित होता है। तो ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोने के अतिरिक्त मध्य बिंदु पर भी उपस्थित रहते हैं। कैसे रहते हैं इसमें हम दिखाएंगे आपको। इस तरीके से हम इसको बना देंगे। तो ये मध्य बिंदु पर भी एक कण यहाँ पर उपस्थित है। तो ये हो जाएगा अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोने के अलावा मध्य बिंदु पर भी उपस्थित है। यहाँ पर केवल कोने पर स्थित है, यहाँ पर कोने के अलावा मध्य बिंदु पर भी उपस्थित है। तो ये हो जाएगा आपका अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अब दूसरा है हमारा फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें अवयवी कण कोने के अलावा फलक के प्रत्येक केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, यानी कि प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। तो ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोने के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर कैसे उपस्थित? तो कोने के अलावा किसमें भी होंगे? फलक के केंद्र पर भी होंगे। जैसे एक फलक इसका ये हो गया, इसके केंद्र पर इसका फलक, इसका केंद्र ये हो गया, इस फलक का केंद्र ये हो गया, इस वाले फलक का केंद्र ये हो गया, इस फलक का केंद्र ये हो गया, इस फलक का केंद्र ये हो गया। एक कमरा मान लेते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे। तो इस तरीके से 6 फलक होते हैं। तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का हो गया आपका फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। अब तीसरा होता है आपका अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। तो इसको पढ़ते हैं। तो ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोने के अलावा विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं वो देखते हैं। यह आपका अवयवी कण कोने पर होंगे ही, कोने पर तो होंगे ही होंगे। विपरीत फलक पर, या तो ऊपर वाले फलक और नीचे वाले फलक को देखें हम, जैसे ऊपर वाले फलक को देख लें या नीचे वाले फलक में होगा, विपरीत फलकों में ही होगा। अगर ऊपर वाले फलक में होगा तो नीचे वाले में होगा, अगर दाएं वाले में होगा तो बाएं वाले में हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से एक और बना सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, जैसे ये हमने बनाया। क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार क्या है, कोने के अलावा फलकों के, ये कोने पर बना दिया मैंने, विपरीत फलक यहाँ पर हमने ऊपर और नीचे वाले फलकों में बनाया, तो हम विपरीत फलक में यहाँ पर बनाएंगे, तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे। तो विपरीत फलक के केंद्र पर भी वो उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया आपका अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एकक कोष्टिका में कणों का योगदान। तो हम पढ़ेंगे कोने पर स्थित कण का एकक कोष्टिका में योगदान। अब अवयवी कण जरूरी नहीं है कि कोने पर ही उपस्थित हो, अवयवी कण भिन्न भिन्न स्थानों में उपस्थित हो सकता है। जैसे यहाँ पर फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हो सकता है,
शिरा के केंद्र पर, ये शिरा होगी हमारी, इस शिरा के केंद्र पर भी, यहाँ पर भी उपस्थित, ये शिरा है आपकी, ये शिराएं हैं, इस शिरा के केंद्र पर भी ये उपस्थित हो सकते हैं। अब हम इस कोने पे कण का योगदान निकालते हैं। अब यह कण इसके कोने पर उपस्थित है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह कण केवल इसका है, ये क्योंकि कोई भी एकक कोष्टिका क्रिस्टल जालक के अंदर होती है। ये जो एकक कोष्टिका आपको दिख रही है, ये क्रिस्टल जालक के अंदर होती है। माना ये कण है, यह कण क्योंकि जो एकक कोष्टिका होती है क्रिस्टल जालक के अंदर होती है, तो इससे एकक कोष्टिका यहाँ भी लगी होगी, इससे एक एकक कोष्टिका इधर भी लगी होगी, एक एकक कोष्टिका इससे ऊपर भी लगी होगी, एक एकक कोष्टिका इससे इधर भी लगी होगी। यह बिंदु जो कोने पर था अभी तक, यह बिंदु कितने के लिए कॉमन हो गया? यह 4 एकक कोष्टिका के लिए कॉमन हो गया। अब इन 4 के ऊपर में अगर हम 4 एकक कोष्टिका और रखें, इस तरीके से, तो यहां पर एकक कोष्टिका का जो योगदान होगा वो क्या हो जाएगा आपका? इस कण का एकक कोष्टिका को योगदान, यह कण कितने भागों में बट गया? 8 भागों में बट गया है। तो यानी कि यह कण इस क्रिस्टल में 8 भागों में बटा हुआ है, यानी कि 1/8 का योगदान। तो कोने पर स्थित कण का एकक कोष्टिका को 1/8 का योगदान होगा। एक कण का योगदान, कोने पर एक कण का योगदान 8 एकक कोष्टिका को जा रहा है, तो एक एकक कोष्टिका को योगदान, यहां पर हम एक कोने पर कण का योगदान देख रहे हैं, तो 8 एकक कोष्टिका को जा रहा है इस कण का योगदान, क्योंकि अभी तक ये कोने पर था, हमने इनसे सटा करके और भी एकक कोष्टिका को इनसे जोड़ा, तो इसमें यह देखा कि यह कण, यह कोने पर जो कण है, यह 8 एकक कोष्टिका को टच कर रहा है, 8 एकक कोष्टिका में बट रहा है। तो एक एकक कोष्टिका को कण का योगदान क्या हो जाएगा? 1/8। तो मैं इसमें लिख देता हूं कि एक कोने पर कण का योगदान 8 एकक कोष्टिका को हो रहा है, तो एक एकक कोष्टिका को कण का योगदान कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। इसके अंतः केंद्र पर बिल्कुल सेंटर में है, यानी किसी बॉक्स के अंदर है, तो इसका योगदान किसी अन्य बॉक्स को अगर हम इसमें और एकक कोष्टिका को टच करते हैं और एकक कोष्टिका इनसे बनाते हैं, तो उन एकक कोष्टिका को किसी को भी टच नहीं कर रहा है, किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं रह रहा है, यानी कि एक अंतः केंद्र पर एकक कोष्टिका में कण का योगदान क्या हो जाएगा आपका? 1। अगर हम कुल परमाणु की संख्या निकालते हैं, तो अंतः केंद्र पर परमाणु का योगदान 1 आया, और एक कोने के आधार में, यानी कि आपका 8 गुणा 1/8 धन 1 बराबर हो जाएगा 2। तो कुल परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी, और अंतः केंद्र पर एकक कोष्टिका को योगदान जो होगा वो 1 होगा। यदि मैं इस बॉक्स को देखूं, इसमें लकड़ी का गुटका को फंसाऊं, तो ये गुटका फंसाने के बाद इसके ऊपर में एक डब्बा और रख दूं, मैं इसके ऊपर में एक डब्बा और रख दूं, वह लकड़ी का गुटका 2 फलकों में विभाजित होगा। अतः फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में कण का योगदान क्या हो जाएगा? 1/2 का योगदान होता है, क्योंकि वह 2 फलकों में बढ़ जाता है, 2 फलकों को टच करता है, 2 फलकों में शेयर हो जाता है, अर्थात आधा आधा भाग शेयर हो जाएगा, तो 1/2 का योगदान हो जाएगा। अतः एफसीसी में कुल परमाणु की संख्या भी निकाल सकते हैं हम इससे। अतः एफसीसी में
कुल परमाणु की संख्या को हम निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने का योगदान होता है, 1/2 का योगदान होता है, बराबर कितना हो गया, 3। और अगर हम कॉर्नर के आधार पर देखें तो यानी कि 1, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। तो FCC में कुल परमाणु की संख्या को हम निकाल सकते हैं इससे।